बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम मलिक और आप देख रहे हैं आसिम स्पीक्स। आसिम स्पीक्स देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले दिनों मलाला यूसुफज़ई ने ब्रिटिश एक मैगजीन थी उस पर उसने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में एक बड़ा उसका कंट्रोवर्शियल सा बयान आया है और उस बयान की वजह से उसको बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बताता चलूँ कि उसने बयान दिया था कि शादी करना ज़रूरी नहीं है। अगर हम किसी के साथ रहना चाहते हैं, किसी के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें शादी जैसे कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत नहीं है। उसने शादी को एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया और उसने कहा कि अगर हम किसी के साथ रहना चाहते हैं तो हम ऐसे भी रह सकते हैं। और बाद में उसने ये कहा कि मुझे शादी की बहुत ज़्यादा ऑफ़र्स आ रही हैं और मैं शादी नहीं करना चाह रही। पाकिस्तान से भी मुझे बहुत ज़्यादा इस किस्म की ऑफ़र्स आ रही हैं। तो इस बयान पर जो उसने ब्रिटिश मैगजीन को अपना इंटरव्यू में ये बयान दिया, ये बात सामने आई। इस बयान की वजह से उसको ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग जिनका कोई रिलीजन है, जिनका कोई मज़हब है, उनकी तरफ से उसको तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कोई भी मज़हब है, हर मज़हब में शादी को एक ख़ास अहमियत हासिल है और सब लोग जो है वो इस अहमियत को समझते हैं। क्योंकि ये जो शादी होती है, ये लीगली तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इसका जो दो लोग जो हैं उनका आपस में बंधन होता है, इसके लिए इसका जो है एक पूरी लॉजिक होती है, इसके पीछे एक पूरी लॉजिक है। और ये कोई एम ही नहीं हो जाता कि हर बंदा जो है वो जिसके साथ मर्जी बंदा टाइम गुजारता रहे। शादी जो है ये असल में हमारा लीगल रिलेशनशिप है और हमारा मज़हब जो है वो भी हमें इस बात पे कायल करता है कि हम जो है इसको लीगली करें, इसको जो भी तरीके हैं, जो भी कवानीन हैं उसके मुताबिक करें। ना सिर्फ जो इस्लाम है बल्कि क्रिश्चियनिटी जो है, हिंदुइज़्म जो है, उसके बाद जो सिख हैं, ये सारे जो हैं उनमें शादी कोई ख़ास मुकाम हासिल है। और इस्लाम ने जितने भी रूल्स दिए हैं, जितने भी रेगुलेशंस दिए हैं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात हैं, बहुत ज़्यादा उसके फ़वाइद हैं। मुझे नहीं पता कि मलाला यूसुफज़ई ने किस सेंस में ये बयान दिया है, लेकिन उसका ये बयान जो है ये बड़ा ही काबिल मज़म्मत है। इस बयान से ये साबित होता है कि मलाला यूसुफज़ई का किसी किस्म का कोई मज़हब नहीं है। हम मलाला यूसुफज़ई को बिल्कुल भी मुसलमान नहीं समझेंगे, हम मलाला यूसुफज़ई को किसी मज़हब से हम उसका रिलेशन नहीं समझेंगे। और दूसरा ये कि मलाला यूसुफज़ई जो है ना सिर्फ उसका कोई मज़हब है, दूसरा वो इंसानियत की बड़ी वो प्रचार करती है कि इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रही है। उसको नोबल इनाम भी दिया गया कि वो एजुकेशन के लिए काम कर रही है। मुझे नहीं समझ आता कि वो किस किस्म की एजुकेशन के लिए काम कर रही है। क्या उसको उसकी एजुकेशन को ये नज़र नहीं आता कि फ़लस्तीन में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? क्या उसकी एजुकेशन को ये नज़र नहीं आ रहा कि इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों पे जुल्म हुआ है? क्या उसकी एजुकेशन को ये नज़र नहीं आ रहा कि कश्मीर में कितने मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है? पूरी दुनिया में मुसलमानों पे जितने मुजालिम ढाए जा रहे हैं, मुसलमानों को टेररिस्ट करार दिया जा रहा है, हालांकि उन पे जुल्म हो रहा है। तब इसकी एजुकेशन कहाँ जाती है? तब इसकी स्पीचेस कहाँ जाती हैं? तब इसके जो अफकार हैं वो कहाँ पे जाते हैं? तब इसके व्यूज़ कहाँ पे जाते हैं? मैं और आसिम स्पीक्स की पूरी टीम हम उसके इस बयान की पुरजोर मजम्मत करते हैं। और हम जो जितने भी हमारे जो हैं वो सियासतदान हैं, जितने भी हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी हमारे आप कह लें कि इस जो मुल्क है इसकी जितनी भी मैनेजमेंट बॉडी है, इंतज़ामी अमूर जो भी लोग चला रहे हैं, हमारी उनसे गुजारिश है कि जो मलाला यूसुफज़ई का ये बयान है और बाकी जो उसके जितने भी कारनामे हैं उसको देखते हुए उसको जो है वो मुल्क बदर कर दिया जाना चाहिए और उसका पाकिस्तान से किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। उसका पाकिस्तान से हर रिलेशन जो है वो ख़त्म कर देना चाहिए। क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है जिनको मुसलमानों का कुछ भी नज़र नहीं आता, जिनको इस्लाम का कुछ भी नहीं नज़र आता, जिसको दूसरे जो मज़ाहब हैं उनकी अहमियत का नहीं पता। हम ऐसे लोगों को बिल्कुल भी कबूल नहीं करते। हम उसको पाकिस्तानी नहीं कहते, हम उसको मुसलमान नहीं कहते। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ हैं। अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो लाइक वाला बटन आपके सामने है, आपने इस वीडियो को लाइक करना है। मुझे पता चलेगा कितने लोग जो हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे व्यूज़ को सपोर्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा, इससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आप लोगों का। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मुझे आसिम मलिक को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह
फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।